अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त मरी में हूँ और कल जो सानिया मरी हुआ है जिसमें मुल्तान के एक ही ख़ानदान के 10 लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए हैं। 13 के करीब जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं और उनमें ज़्यादा जो अमवात में भी और जो ज़ख्मी हुए हैं उनमें ज़्यादा जो तादाद है वो बच्चों की है। इस वक्त मेरे हमरा डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी मौजूद हैं जो कल इस साने की जगह से लेके पिम्स हॉस्पिटल तक रात के वहाँ पे मौजूद रहे और फिर वहाँ से जो मैयतें थी उनको मुंतकिल मुल्तान करवाने के बाद ये वापस मरी आए हैं। इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। बहुत सारे इंतजामी तौर पर सवालात उठ रहे थे। उस हवाले से मैं इनसे जानना चाहता हूँ इस तमाम तरसाने के ऊपर। सर अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ मरी में, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जी, जैसे आपने बताया बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और जिसमें एक ही फैमिली थी जिनके जो 10 के कैजुअल्टीज़ हुई और 13 लोग ज़ख्मी हुए। तो अनफॉर्चुनेट है, हर बंदा ज़ाहिर है दुखी है इस और एक सदमे वाली बात है। तो जैसे ही हमें इस सारे इंसिडेंट का पता चला तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, पैरा के लोग, सारे लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ज़ाहिर है ये आग का मामला इतना क्विकली और इतना जल्दी से हुआ है जिसकी हैंडलिंग शायद उस तरह से फ़ौरन नहीं हो सकी, क्योंकि अगर फ़ौरन वहाँ पे जैसे कि हमारी रेस्क्यू की गाड़ी 1 मिनट के बाद उसने वहाँ पे रिस्पॉन्स किया है, हम्म। चूँकि रेस्क्यू और इस तरह के इदारे झूठ नहीं बोल सकते हम्म। क्योंकि उनकी सारी ट्रैकिंग है। ठीक है। तो वो ट्रैकिंग जो उनकी गाड़ियों की है उसने 1 मिनट का रिस्पॉन्स है, क्योंकि अपोजिट साइड पे बिल्कुल करीब थी गाड़ियाँ जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट दैट ये 10 जो हमारे बड़ी कीमती जानें वो चली गई। उस पे फिर जो हम उसके आफ्टर इफेक्ट्स में जो चीज़ें कर सकते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन ने, रात तक हम वहाँ पे रहे। जो हमारा प्रोसीजरल इश्यूज थे वहाँ पे वो सारे पूरे किए, उसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी पूरी करवाई और उसके बाद डेड बॉडीज़ को बड़ा ऑनरेबली हमने जो है वो मुल्तान के लिए रवाना किया। जो हमारे वहाँ पे ज़ख्मी थे उनको हमने पिम्स के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया मैटर, और जो उनके अटेंडेंट्स थे उनकी सेटलिंग या उनके सारा जो लुक आफ्टर वो भी जो हम कर सकते थे किया। तो इंशाल्लाह अभी एक इंक्वायरी भी ऑर्डर कर दी है कि फ्यूचर में इस तरह की जो सिचुएशन है उसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ जो काबिल ज़िक्र वो ये है कि ये नहीं है कि एक इदारा दूसरे के ऊपर अपनी ज़िम्मेदारी को फ़िक्स करे। डेफ़िनेटली रेस्क्यू 1122 ने ये इसको रिस्पॉन्ड करना होता है इन चीज़ों को। उनके रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं, लोगों के लिए हैं, चाहे वो टूरिस्ट हों या लोकल हों। लेकिन इसमें और भी इदारे हैं जिनकी ज़िम्मेदारी बनती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम एक इंक्वायरी की शक्ल में हाईलाइट करेंगे और फ्यूचर में इसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, एक सर सवाल आपने रेस्क्यू के हवाले से किया कि उनकी हर चीज़ जो है रिकॉर्ड हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है उनकी। बहुत सारे अवामी तौर पे भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 30 सेकंड्स के ऊपर जो है वो उनका स्टेशन मौजूद था। वहाँ पे आके रेस्क्यू के लोग आके रिस्पॉन्ड कर सकते थे। फायर फाइटिंग सिस्टम उनके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। अगर उस वक्त हमारे पास फायर टेंडर्स होते तो शायद ये जो कीमती जानें गई हैं ये बच सकती थी। तो क्या ये समझते हैं कि रेस्क्यू डिपार्टमेंट की कहीं कोताही है या लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? ये कबल अज़ वक्त है। अभी इंक्वायरी ऑफिसर हमारी जो टीम है वो पूरी टीम हमने बनाई है, वो इसको सारी चीज़ों और इसमें डेफिनेटली जिसके पार्ट पे भी कोई हम्म। शॉर्ट कमिंग है, कोई लूप होल है तो वो हम हाईलाइट करेंगे। चाहे वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली हो या किसी डिपार्टमेंट और का भी होगा तो उसको डेफिनेटली हम हाईलाइट भी करेंगे और फिक्स भी करेंगे। अच्छा, एक सर सवाल एनएचए से रेलेवेंट करना चाह रहा हूँ, चूँकि वो विभाग के अंडर आता है और फिर एक्सप्रेसवे भी विभाग के अंडर ही आती है। तो जहाँ पे हमने देखा कि उसको रेनोवेट किया गया, अपग्रेड किया गया, लाइट्स उसकी हुई नई आई हैं, कारपेटिंग की गई है। तो ये हो सकता था कि 3-4 जगह पे उनके डिफरेंट इस तरह के जो हैं वो स्टेशन बनाए जाते हैं ताकि इस तरह के वाक़यात से फ़ौरी तौर पे निपटा जा सकता और ताकि इतनी बड़ी अमवात का सबब जो है ये सारे जी मुलाज़िम। बिल्कुल, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बेहतर करते हैं उसके साथ साथ जो ह्यूमन हमारी सेफ्टी है वो मेरे ख्याल में सबसे पहले बुनियादी चीज़ वो है। अभी हमारे ऑनरेबल सीएम जब आई हैं तो उन्होंने हमें जो हमारा फायर स्टेशन उसको अपग्रेड करने की स्कीम जो है अप्रूव की है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ कि अगर हम गवर्नमेंट ने चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, ज़ाहिर है हम सारे गवर्नमेंट के ही रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और डिपार्टमेंट्स भी हमारे ही हैं। लेकिन इस एलिमेंट को जो है वो डेफिनेटली जो है वो कंसिडर करना चाहिए था। चाहे वो हमारे जो एग्जिस्टिंग रेस्क्यू का हमारा सेटअप है उसको इंडोर्स कर दिया जाता गाड़ी की शक्ल में, फायर टेंडर की शक्ल में, ताकि जो सर्विसेज हैं वो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते। चूँकि सर्विसेज देने में हमें कोई इशू नहीं, लेकिन जो लॉजिस्टिक इशू हैं उसमें डेफिनेटली अगर एनएचए इसमें कोई चीज़ें ऐड ऑन कर देते तो कोई ऐसा सच इशू नहीं था। क्योंकि लास्ट ईयर भी एक गाड़ी जली थी जिसको हमने कोशिश किया था, लेकिन वो डिस्पाइट दैट वो अभी आप देख रहे हैं कि इतने हमारे रेस्क्यू के ऊपर अपना बर्डन है। अभी फॉरेस्ट फायर आपके सामने सही है। एक जगह से हम फ्री होते हैं तो दूसरी जगह शुरू हो जाती है।
उसमें भी रेस्क्यू काम कर रहा है। फिर अभी हमारे जो इवन इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी ने भी रिस्पॉन्ड रेस्क्यू किया। के साथ रिस्पॉन्ड किया है। सो जो ह्यूमनली पॉसिबल था, अब अगर मैं कहूँ कि जी फ़ौरन इमीडिएटली शायद मैं पहुँच पाता, तो मैं अगर यहाँ से मूव करूँ तो मुझे भी 30 मिनट 35 मिनट लग जाता। लग जाने। सो गाड़ी का फायर टेंडर का मरी से जाना एक इशू है। अभी हमने डायरेक्शन दी है कि अभी हम इसको कवर करेंगे मीनवाइल, ये जब तक हमारा ये सीज़न है। लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन इंशाल्लाह इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो डेफिनेटली कोई ना कोई प्रपोज सर करेंगे। इनिशियली आपके पास जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके ऊपर क्या था कि जो हादसा हुआ है ये बेसिकली कैसे हुआ है? चूँकि बहुत सारे सवालात ये भी आ रहे हैं कि गाड़ी में सिलेंडर था, गैस सिलेंडर था। बहुत सारे ये भी आ रहे हैं कि ड्राइवर सो गया था। कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये पता नहीं किस तरह से हम बात, हर बंदा अपने हिसाब से बात कर रहा है। तो एज अ डिप्टी कमिश्नर आपके पास कोई कंफर्म इतलात आई होंगी, तो इनिशियली क्या रिपोर्ट्स हैं? इसमें देखें जो दो तीन चीज़ें जो हाईलाइट हुई हैं, वो एक तो ये है कि ड्राइवर शायद वो उसकी नींद पूरी नहीं हुई और वो नींद में था। ठीक है। क्योंकि जो गाड़ी की ब्रेक्स हैं, अगर वो इस शक्ल में जाग रहा होता और वो ब्रेक लगाता तो डेफिनेटली कुछ एरिया स्किड करती गाड़ी और उसके टायर्स के जैसे निशान लगते हैं, वो वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। जो अभी विटनेसेस जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं इंक्वायरी ऑफिसर, लेकिन जो यहाँ तक तो अब तक की बात है वो इसी तरह से है कि शायद ड्राइवर जो है वो नींद में भी था और गाड़ी की स्पीड भी उससे कंट्रोल नहीं हो पाई। और सिलेंडर का? सिलेंडर के वाले से जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैं इसमें देखा, क्योंकि ये बड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी है और अच्छी गाड़ी थी उसकी, अगर आपने देखी जी हो जी जी। हालत, इवन जलने के बाद भी आप देखेंगे तो उसका पुराना स्ट्रक्चर नहीं। तो ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है ना वो सिलेंडर कैरी नहीं करती। अभी तक जो मुझे बताया गया, जो मेरी टीम्स ने वेरीफाई किया है, तो उसमें भी सिलेंडर्स की जो है वो प्रेजेंस नहीं है। और ऑटोमेटिक गाड़ी होने का ये डिसएडवांटेज था कि उसकी खिड़कियां नहीं खुल सकीं, उसके जो डोर हैं वो वैसे बंद हो गया, उसकी जो बाकी एरिया वो ओपन ना हो सका। तो वो भी एक एलिमेंट था जिसमें सफोकेशन हुई। और अगली बात ये कि ख़वातीन और बच्चे ज़्यादा थे। मुश्किल चीज़ ये थी। वो एक एक मुश्किल ये भी देखें कि वो उन ख़वातीन का गाड़ी से निकलना और बच्चों का निकलना एक मुश्किल इट्स मसला था ये। मुश्किल काम था। लेकिन अभी आज मुझे एक बच्चा मिला है, वो हमारे गहल का बच्चा है, जिसने 5 से 6 लोगों को रेस्क्यू किया। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जो लोग बचाए गए हैं 13, वो किस तरह से बचाए? क्या वो इंतज़ामी तौर पे, या जो वहाँ के लोग थे, लोकल कम्युनिटी थी, किसने उनको रेस्क्यू किया और किस तरह से रेस्क्यू उसमें किया गया? यही है कि जैसे ये गैल का बच्चा है, अभी मुझे उसका नाम भूल गया, वो उसने 5 से 6 लोगों को, 7 लोगों को उसने रेस्क्यू किया। उसने इवन वो खुद भी ज़ख्मी था, उसका हाथ के ऊपर पट्टी लगी, पाँव के ऊपर पट्टी लगी हुई है। और वो बकौल उसके कि 6 से 7 लोगों को उसने रेस्क्यू रेस्क्यू किया, शीशे तोड़े हैं जिस तरह से भी उसने तोड़े हैं। और जो फ्रंट वाले 2 लोग थे वो भी रेस्क्यू हो गए और ड्राइवर तो वैसे जो है वहाँ से मौके से भाग गया। तो इस तरह से ये लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, कुछ अपनी मदद आपके तहत भी निकलने में कामयाब हो गए। तो ओवरऑल ये 13 लोग थे, 13 में से भी 2 जो हैं वो क्रिटिकल हैं, ज़्यादा जले हुए हैं। 11 लोग ऐसे हैं जिनको माइनर माइनर इश्यूज़ इंजरीज थे। हैं, ठीक है। तो बहुत सारी क्वेश्चंस हैं, हमारे भी हैं, इंक्वायरी अफसर भी क्वेश्चंस, मैंने भी अपने उनको कंसर्न बताए हैं। तो इंशाल्लाह वो सारे सवालों के जवाब हमें होपफुली मिल जाएंगे, तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आखिरी 2 सवाल हैं सर। एक तो सीएम मरीम नवाज़ ने इस इशू के ऊपर जो है वो स्पेशल नोटिस भी लिया, दुख और गम का इज़हार किया। गवर्नमेंट लेवल से आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिली हैं, और आपने इस केस को लेके, क्योंकि ये नेशनल लेवल के ऊपर जो है वो हाईलाइट हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया है, वो एक काशिफ साहब हैं, उनके घर के जो है वो उनके ऊपर तो क़यामत एग्जैक्टली, सुगरा के मनाज़िर हैं, उनके बिल्कुल 3-4 बच्चे, उनकी बीवी, उनकी वालिदा फ़ौत हो गई। तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको क्या इंस्ट्रक्शन मिली है? मैडम सीएम को जब कल मैंने इन्फॉर्म किया, हमारा जो एक ग्रुप है उसमें, तो उनका बहुत ही वो, शी वाज़ वेरी सैड। और उन्होंने फ़ौरन मुझे कहा कि इनको प्रॉपरली लुक आफ्टर करें, उनके ट्रीटमेंट बाकी चीज़ें सारी। तो वो हम उनको अपडेट करते रहे, वो हमसे पूछती रहीं। कमिश्नर साहब भी मौके पे आ गए। जो हमारी इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन वो भी हमारे साथ राब्ते में रही, इवन विज़िट भी उन्होंने किए और हमें उन्होंने बड़ा प्रॉपर कोऑपरेशन किया वहाँ पे। डीसी मुल्तान को मैंने इन्फॉर्म कर दिया और इसी तरह से कमिश्नर मुल्तान को भी इन्फॉर्म कर दिया। आई होप कि इंशाल्लाह मैं दोबारा भी उनसे बात करूंगा। वैसे तो चूँकि वहीं के वो रेजिडेंट हैं, तो होपफुली गवर्नमेंट से वो इसके ऊपर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का केस है वो ज़रूर उसको जो है वो बना के भेजेंगे। सर ये जो आपका यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सप्रेस वे पे इससे पहले भी इस तरह का वाक़या रोनमा हो चुका है, जिसमें एक गाड़ी जो थी वो मुकम्मल जल गई थी, गो कि वहाँ पे इंसानी नुकसान तो नहीं हुआ था। तो उस वक्त भी ये शायद आपको ये समरी आई थी, इंतज़ामिया को भेजी गई थी कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं है, तो उसको नस्ब किया जाए। इसमें क्या कोई इंतज़ामी तौर पे अभी तक इसके ऊपर कोई आपने काम किया है, या कोई? देखिए, मैं बिल्कुल, हम हाजिर हैं, हर महकमे के लिए हाजिर हैं, लेकिन जो सेल्फ सफिशिएंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनके पास बिलियंस के बजट हैं, तो ह्यूमन सेफ्टी और ह्यूमन लाइफ्स को बचाना उनकी प्राइमरीली उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। तो हम भी हाजिर हैं, हमारे फायर टेंडर्स ऑल द टाइम्स हाजिर हैं, हम सब कुछ। लेकिन देखिए ना, एक पूरा एरिया है जिसको हमने कैटर फॉर करना है।
अब अगर खुदा न खास्ता मरी सिटी में आग लग जाती है तो आप देखें कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, और अगर हम फायर टेंडर वहाँ से मूव करेंगे तो फिर उस सवाल का जवाब क्या होगा? मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा कि आपने वहाँ पे इस फायर टेंडर को क्यों प्लेस किया है? सही। सो मैंने हादसात बता के नहीं सारी किए जाना चीज़ों को चाहिए। देखना है, वो भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस मामले को फेडरल गवर्नमेंट के साथ थ्रू हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी टेकअप करेंगे कि ये अगर खुद से अपना एनएचए कोई सेटअप नहीं बना पाती तो ये कम से कम हमारे रेस्क्यू 1122 को इक्विप कर दे, उनको गाड़ी फायर टेंडर्स दे दे, बाकी चीज़ें हम उसको चला ले लेंगे। मीन वाइल भी इंशाल्लाह हम अपनी भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोशिश करेंगे कि चीज़ें बेहतर हों। मुल्क भर से जो सयाह आते हैं सर, ये चूँकि आखिरी सवाल है, पहाड़ी इलाका है ये, उनको क्या आप पैगाम देना चाहेंगे ड्राइविंग के हवाले से? चूँकि देखें, एक ड्राइवर है, 23 बंदे उसके ज़िम्मा थे, 5 बंदे 10 बंदे जो है मर गए हैं, 13 ज़ख्मी हैं, खुद भाग गया है, एक बंदे के ज़िम्मे वो सारे लोग सफ़र कर रहे थे। तो आप जो ड्राइवर्स हज़रात मरी की तरफ रुख कर रहे हैं या पहाड़ी इलाकों की तरफ, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं किसी को अलेज नहीं कर रहा, लेकिन शायद मैं भी किसी उस ज़िले में हूँ या बाकी ऑफिसर्स भी हों तो उनसे ओवर देखिए 23 लोग मुल्तान से चले हैं और मरी एक्सप्रेस वे हार्डली अपनी डेस्टिनेशन से 30 मिनट की ड्राइव पे बिल्कुल। पहुंच गए हैं। तो किसी ने उनको ये इस तरह से जो है नहीं देखा कि ये 23 लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये प्रॉपर हैं, ओवरलोडिंग है, क्या मसला है इसका? तो ये सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं। मेरी टूरिस्ट से ये गुजारिश है कि पहले जान है। हुँ। अब अगर आप अपनी जान को नहीं बचा पाते तो ये चीज़ें तो फिर जान है तो सब कुछ है। अब अगर आप ऐसा ड्राइवर जो फटीग्ड है, जो विलिंग, ये भी एक मुझे बताया गया कि वो फटीग भी था और विलिंग भी नहीं था आने के लिए, अच्छा। ट्रैवल करने के लिए विलिंग नहीं था। तो वो इस तरह, तो अब ऐसा बंदा जो एक विलिंग ही नहीं, तो आप उसको लाएँगे तो खुदा न खास्ता फिर इसी तरह की चीज़ें, और फिर दूसरा उसको आप प्रॉपर रेस्ट दें। आप और मैं भी ड्राइव करते हुए हमें नींद आ जाती है, ऊँघ आ जाती है, तो 10 मिनट के लिए बंदा जो है वो गाड़ी साइड पे करके फ्रेश हो जाए, रुक जाए, पहुँच ही जाना है, इसमें तो कोई मसला नहीं। हुँ। तो बस ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मतलब जितनी भी हम बातें करें बहुत अनफॉर्चुनेट ये हुआ है, जो भी हुआ है। तो इंशाल्लाह आगे हम भी कोशिश करेंगे। टूरिस्ट से भी गुजारिश है अपनी गाड़ी प्रॉपर देखें। आप देखें इंतहाई सब स्टैंडर्ड गाड़ियाँ लेके आते हैं, टायर उनके बिल्कुल नामुनासिब हैं, उनकी सीटिंग कैपेसिटी जहाँ आप देखें 4 लोगों का है, 6-6 लोग बैठे हैं, गोद में लोग बिठा के अपने बच्चों को या इस तरह से लेके आते हैं। तो ये जो इस तरह से आप ओवरलोडिंग है, ये तो बिल्कुल जो है वो ख़तरनाक है। फिर यहाँ की आप ड्राइव देखें हुँ। कि हमारी इवन गाड़ियाँ बड़ी मजबूत गाड़ियाँ हैं गवर्नमेंट की, लेकिन वो 1 मिनट में स्किड करती हैं। बिल्कुल। बारिश हो, अदरवाइज़ भी आप स्पीड पकड़ेंगे, जैसे आप टर्न करेंगे तो वो स्किड करती हैं। हुँ। अब जो हमारे उधर से लोग आते हैं उनको तो आइडिया ही नहीं है, वो गाड़ी की स्पीड दौड़ाते हैं, जैसे फ़ौरन टर्न आया तो वो गाड़ी उनके कंट्रोल में नहीं रहती। इवन आप या मैं भी ऐसा यहाँ ही पे है। ट्रैवल अगर स्पीड में करते हैं, टर्न आता है तो बड़ी ऐसा ही मुश्किल से है। इसको हम बिल्कुल ऐसा। कंट्रोल, तो सो वो ये बहुत सारे एजुकेट करने की ज़रूरत है हमें। हमें अपने एंट्री पॉइंट्स पे भी लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। हुँ। कम से कम पीछे से एजुकेट नहीं तो हम जितनों को कर सकते हैं ज़रूर बताएं कि यहाँ जो नॉर्मल जो ड्राइविंग है वो यहाँ पे नहीं है। सर, जो लोकल सतह पे हमारे गाड़ियाँ चल रही हैं, इनके ऊपर भी मेरे ख्याल से चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये मैं भी भी जी कैपेसिटी बिल्कुल से ज़्यादा जो है जी, वो। लोकल में भी इशू है। इवन हमारी बहुत पुरानी गाड़ी है, मैंने एमवी जो हमारे अभी एडिशनल चार्ज भी उनको ये मैंने कहा है कि आप ज़रूर इन गाड़ियों को चेक करें। आप पिछले दिनों आपको याद है यहाँ पे इधर आप भूरबन साइड पे एक हुँ। गाड़ी गिरी थी, जी। तो वो पुरानी वो 70s की गाड़ी हुँ। थी तो वो चली गई। तो ठीक है, लोगों का रिस्क रोटी उनका है इसके साथ, लेकिन अगर वो उनकी ज़िंदगी अनफिट है। हाँ। महफूज नहीं है तो फिर उनको हमें डिस्करेज करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी, जो कि कल इस थाने में पिम्स हॉस्पिटल, यहाँ इस जाए वकूआ से लेके पिम्स हॉस्पिटल तक अपने तमाम तर जो अफसरान थे, ज़िला इदारे थे, जिसमें ADCR मरी, ADCG मरी, असिस्टेंट कमिश्नर मरी और तमाम तर जो अफसरान थे वो मौके पर मौजूद रहे, और मुल्तान में जो मैयतें हैं वो पहुँचा दी गई हैं, और इस वक्त जो है वो उनकी तदफीन का अमल जो है मुल्तान में जारी है। अल्लाह ताला तमाम जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, और जो यहाँ पे ज़ख्मी हैं उनको जल्द अज जल्द जो है वो सेहतियाब करे। थैंक यू।